हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पीएचईडी डिपार्टमेंट में जो आपका 288 पोस्ट के लिए आवेदन यहाँ पे लिए गए हैं। काफ़ी बच्चों को यहाँ उम्मीद है कि मेरा 288 पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन हो। जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे, लगभग 15 से 20 हज़ार यहाँ पे कैंडिडेट ने अप्लाई किया। तो इन 15 से 20 हज़ार कैंडिडेट को यहाँ उम्मीद होगी कि मेरा 288 सीटों में मेरा सिलेक्शन हो। तो इसी का होड़ चल रहा होगा। लेकिन क्या हो यदि बीच में ही इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए इस पोस्ट को ही, क्योंकि इस तरह की जो है कि डिपार्टमेंट पिछली वैकेंसी पे भी 2019 में जो वैकेंसी निकाली थी 214 पोस्ट के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे नोटिस में 214 पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन लिए थे। लेकिन 7 या 8 महीने जो है कि इंतज़ार करने के बाद जो है कि इस वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया गया था। तो इसी के एवज में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 288 पोस्ट के लिए आवेदन किए थे, क्या उनको इस पे जो है कि इंतज़ार करना चाहिए, क्या पीएचईडी डिपार्टमेंट पे कितना भरोसा है स्टूडेंट को। क्योंकि 2019 में जो वैकेंसी ली गई थी जनवरी के मंथ में, और अगस्त में जो है कि इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो लगभग 8 महीने बाद जो है कि इस तरह से जो है कि गुड न्यूज़, यानी कि कहे तो बच्चों के लिए बैड न्यूज़ और डिपार्टमेंट के लिए तो ये गुड न्यूज़ की तरह है। क्योंकि ये जो है कि फिर से वो उसी वैकेंसी को थोड़ा सा बढ़ाकर फिर इस बार जो है कि आपके सामने जो है कि प्रस्तुत कर दिया गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 214 पहले था, अभी जो है कि 288 निकाला गया। तो उसी वैकेंसी को फिर से यहाँ पे निकाल दिया गया है। और किस प्रकार यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी आपसे आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन आपने किसी भी कंप्यूटर जहाँ से ऑनलाइन फॉर्म लिया जाता है, तो वहाँ तो आपको 50 से 100 रुपया लगभग आपसे ले ही लिए जाते हैं। और आप जो है कि इसी के इंतज़ार में आपका जो है कि समय भी बर्बाद होता है। तो जितने भी कैंडिडेट जो पिछली वैकेंसी में अप्लाई किए 214 पोस्ट के लिए 2019 में, उन सभी का इंतज़ार रहा होगा कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो। क्योंकि उस टाइम जो है कि बीटीएससी का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आई थी। तो ऐसे में सभी बच्चों का उम्मीद था यहाँ पे पीएचईडी 214 पोस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे इंतज़ार भी किए, रिजल्ट भी आया। रिजल्ट में टॉपर कौन था उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे क्या था मैटर और क्या रीज़न था कि इसको वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका 200 यहाँ पे 88 पोस्ट जो निकली हुई है फ़िलहाल, तो इसका कितना इस बच्चों को इंतज़ार करना चाहिए इसके एवज में। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी जो है कि यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, विभाग ने इसके जो है कि इस नोटिफिकेशन को जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है कि 2019 में निकाली गई थी 214 पोस्ट के लिए, वही नोटिफिकेशन है। और वो नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि 7 अगस्त 2019 को नोटिफिकेशन निकाला गया और वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग सारे प्रोसेस को देखेंगे कि किस प्रकार जो है कि आवेदन लिए गए, रिजल्ट भी आया, क्या रीज़न था कि वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो नोटिफिकेशन है जो 2019 में आपको लिए गए थे, 214 पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन लिए गए। काफ़ी बच्चों का और पेरेंट्स का यहाँ पे काफ़ी उत्सुक रहे होंगे कि मेरे बच्चे के यहाँ 214 सीटों में यहाँ पे सिलेक्शन होगा। वैकेंसी तो काफ़ी कम थी 214, लेकिन काफ़ी 214 में ही काफ़ी लोग उत्सुक थे। क्योंकि उस टाइम कोई भी नोटिफिकेशन एज ए जेई के रूप में इर्द गिर्द नहीं था। तो ऐसे में काफ़ी बच्चों का उम्मीद थी। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे क्या क्या था। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही 214 पोस्ट है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। 214 पोस्ट के लिए और जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन था। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है डेट, ज़रा इसको देखिए, 7 अगस्त 2019। तो इसी तिथि को जो है कि एक अच्छी खबर डिपार्टमेंट की ओर से आई बच्चों के लिए। ऐसा लग रहा है कि बच्चों के जो है कि काफ़ी हित में इन्होंने जारी किया था। किस कदर जो है कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ अनुरोध भी किया जा रहा है कि जो इस नोटिफिकेशन को है कि समाचार पत्रों में, अखबार में जो है कि सूचित कर दिया जाए और बच्चों को शुभ संदेश दे दिया जाए, ताकि बच्चे जो है कि नोटिफिकेशन को देखकर गदगद हो जाए। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे
वही दिया गया है कि संलग्न प्रेस विज्ञप्ति की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कर दिया जाए ताकि बच्चे काफ़ी उत्सुक हो जाएं। इतनी जो है कि इंतज़ार करने के बाद इस तरह से जो है कि न्यूज़ निकल के आती है और बच्चों के जो है कि हित में न आकर, तो इस प्रकार से जो है कि डिपार्टमेंट जिस प्रकार से पिछली वैकेंसी के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से आवेदन लिए गए, रिजल्ट भी जारी की गई थी, लेकिन रिजल्ट में क्या मैटर हुआ कि हम लोग इसको वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्या रीज़न था कि जिस कारण से वैकेंसी को शायद कैंसिल करना पड़ा, हालांकि डिपार्टमेंट में इसको कुछ नहीं यहाँ पे कहा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक के अस्थायी रिक्ति अस्थायी रिक्ति 214 पोस्ट के विरुद्ध संविदा पर नियोजन के संबंध में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये प्रेस विज्ञप्ति 2019-18-19 के आलोक में वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। अब यहाँ पे आमंत्रित किया गया था जिसका उक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित विज्ञापन को अपरिहार्य कारणवश तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आपके आवेदन लिए गए थे 214 पोस्ट के लिए, उसको रद्द कब किया गया, तो आप लोग देख पा रहे हैं किस तिथि को, तो 7 यहाँ पे 8 और 2019 को यहाँ पे रद्द कर दिया गया। तो ये वैकेंसी निकली कब थी, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वैकेंसी यहाँ पे देखिए 15 जनवरी 2019 से लेकर के 31 जनवरी 2019 शाम 5 बजे यहाँ पे देख पा रहे हैं तक आवेदन लिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी बच्चे यहाँ पे आवेदन किए और उत्सुक भी थे कि मेरा इसमें रिजल्ट होगा, लेकिन हुआ क्या, तो आप लोग के सामने है। तो ऐसी स्थिति में जो मौजूदा वैकेंसी है 288 पोस्ट, तो आपको भी इस पर फुल्ली जो है कि फोकस नहीं करना है, इस पर डिपेंड नहीं रहना है। आप जो है कि अभी जो है कि एसएससी की यहाँ पे फॉर्म आई हुई है, तो आप लोग एसएससी को अप्लाई करिए और अपना जो है कि पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि ये वैकेंसी कभी भी कैंसिल हो सकती है। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी नोटिफिकेशन आती है उसको साफ साफ कह दिया जाता है कि इसको जो है कि रद्द करने या संशोधन करने का जो है कि पूरा अधिकार यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अधिकार जो है कि आयोग के पास है, डिपार्टमेंट के पास है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी जो है कि आपका नोटिफिकेशन कैंसिल हो सकता है। तो क्यों कैंसिल हुआ उसके एवज में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी बच्चों का यहाँ पे डाउट होगा। तो जो आपका जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ ये लगभग फरवरी के ही मंथ में कर दिया गया था और यहाँ पे टॉपर हुई थी सनी लियोने। ओके, सनी लियोने। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन आई कि बिहार में सनी लियोनी यहाँ पे टॉप की, तो काफ़ी मीडिया में जो है कि भूचाल ऐसा लगा कि 7 पॉइंट कुछ यानी कि प्लस तीव्रता में भूचाल आ गया। तो इस तरह का जो है कि जैसे ही खबर मिली सभी न्यूज़ में जो है कि इसको कवरेज किया गया। अभी भी आप लोग गूगल पे सर्च मारेंगे PHED बिहार जेई टॉपर सनी लियोनी, तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, न्यूज़ मिल जाएगा। 2019 के न्यूज़ में आप लोग सर्च करेंगे 2019 पब्लिक PHED जेई टॉपर सनी लियोनी, तो आपको गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे तो काफ़ी न्यूज़ वाले का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको देखने को। तो यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है कि इसी के फर्जीवाड़े के कारण ही इसको रद्द किया गया था। फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके एवज में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चों का यहाँ पे डाउट होगा। तो यहाँ पे मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे जो है कि किसी भी संविदा वाले बिहार में जॉब आती है तो उसमें कोई भी यहाँ पे फ़ी नहीं रखा जाता है। फ़ी नहीं रखने के कारण यही होता है कि काफ़ी बच्चे जो है कि फर्जी तरीके से 100%, 99.9% इस तरह से जो है कि परसेंटेज फर्जीवाड़े तरीके से डालकर और फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, क्योंकि उसको जो है कि पेमेंट भी नहीं करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वो मोबाइल से ही फॉर्म को गलत तरीके से सबमिट कर देते हैं। कोई भी ब्लैंक पेपर को जो है कि एज ए PDF के रूप में उसको डाल देते हैं। तो इस तरह की फर्जीवाड़े के कारण ही इस तरह का मामला प्रकाश में आया था। हालांकि डिपार्टमेंट ने कहा था कि ये सही नियोजन नहीं है, ये काउंसलिंग लिस्ट यहाँ पे जारी की गई थी
जो भी गलत पाए जाएंगे उसके ऊपर विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो डिपार्टमेंट जाने, लेकिन जो नोटिफिकेशन निकल के आई, जो आपका वैकेंसी क्लियर हुआ कैंसिल हुआ, उस सभी का नोटिस जो है कि विभाग पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया था कि जो कि 7 अगस्त 2019 को जो है कि इस वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया गया था। तो इस तरह के मामले आने का यही रीज़न है कि डिपार्टमेंट कुछ फ़ी तय करे। फ़ी तय करने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी कैंडिडेट जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे वही अप्लाई करेंगे, किसी भी फर्जी तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि जो है कि कोई भी जो है कि गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं। इसका रीज़न इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो भी, क्योंकि काउंसलिंग में 1.5 से 2 गुने कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाता है, तो 2 या 1.5 गुना कैंडिडेट को लिया जाता है, तो काफ़ी जो है कि इन 1.5 गुना कैंडिडेट में फर्जीवाड़े कैंडिडेट ही आ जाते हैं। जो भी जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं उसका जो है कि काउंसलिंग में आने का, लिस्ट में नाम आने का चांस कम बनता है, जिस कारण से काफ़ी जो है कि लंबा प्रोसेस चलता है। क्योंकि डिपार्टमेंट को फिर से यहाँ पे काउंसलिंग लिस्ट जारी करना पड़ेगा। यदि बच्चे उसमें से काफ़ी यदि छँट जाएंगे तो जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको लेने के लिए फिर से जाहिर सी बात है कि फिर से लिस्ट जारी करना पड़ेगा, ताकि जो है कि पूरी सीट को फुलफ़िल किया जाए। तो इस कारण से जो है कि डिपार्टमेंट को ये तय भी करना चाहिए कि कुछ फ़ी, मिनिमम फ़ी लगभग 200 या 300 400 इस तरह से मिनिमम फ़ी तय करें। सभी कैटेगरी बाय छूट जिस प्रकार दिया जाता है, जो परमानेंट वैकेंसी आती है उसमें, तो इस तरह से इसमें भी कुछ फ़ी यहाँ पे रखें, ताकि जो है कि इस तरह के फर्जीवाड़े कैंडिडेट जो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए। तो यही उम्मीद है कि इस तरह के जो है कि घटना सामने आई, जिस कारण से इस वैकेंसी को कैंसिल करना पड़ा। तो इसी एवज में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि यहाँ पे देखें कि आप लोग को जो है कि यहाँ पे 288 पोस्ट के लिए आप लोगों को इस पे टिकना नहीं चाहिए। 288 के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी वैकेंसी कैंसिल हो सकती है। यहाँ पे डिपार्टमेंट में यहाँ पे कह दिया है कि जो है कि जैसे यहाँ पे बीटीएससी से रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो जाएगी, सिलेक्शन होगा, उसके बाद जो है कि इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है कि जिनका भी बीटीएससी में हो रहा है तो अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ, नहीं होगा किसी कारणवश, तो आप लोग जो है कि सीधा एसएससी का पर फोकस करें। अभी जो है कि एसएससी जेई का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है, तो आप लोग जो है कि डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करें और जो है कि पढ़ाई जारी रखें। क्योंकि इस वैकेंसी को, संविदा वाले वैकेंसी को कोई ठीक नहीं है कब है कब नहीं है। तो इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। जो भी आगे चल के इसके ऊपर 288 पोस्ट के लिए जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के आएगी डिपार्टमेंट की ओर से, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। जो भी कमेंट करना हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।